क्या इंडियन मीडिया ने टीआरपी और एक्सक्लूसिव के चक्कर में अपनी भद पिटवा रखी है? क्या इंडियन मीडिया जो है वो टीआरपी और एक्सक्लूसिव के लिए कई बार असंवेदनशील हो जाता है, मर्यादाओं को लांघ जाता है, पीपली लाइव जैसा तमाशा खड़ा कर जाता है? वेल, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जिस टीआरपी और जिस मीडिया जिस एक्सक्लूसिव की बात मैं कर रहा हूं, मैं उसका बड़े दौर पर हिस्सा रहा हूं और मेरा बार बार यह मानना रहा है कि जहां पर आप काम करते हैं वहां पर बहुत सारे सवाल उठाने अच्छी बात नहीं, क्योंकि आमतौर पर पत्रकारों की नियत होती कि जब वो टीवी से सोशल मीडिया पर जाते हैं तो अपने डिपार्टमेंट को, अपने कामकाज को या सरकारों को गालियां देना शुरू करते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल या निंजा टेक्निक होती है सोशल मीडिया पर वायरल होने की। लेकिन देश के तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बावजूद भी मैंने ये फॉर्मूला ना कभी अपनाया, ना कभी को अपनाने वालों को अप्रिशिएट किया। लेकिन कई बार कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जो सवाल पैदा कर देती कि यार, ये जो न्यूज रूम का प्रेशर होता है, क्या ये अच्छे खासे लोगों को भी जोकर की तरह दिखाने लगता है? एक ऐसी घटना हुई साल 2001 में जब संसद भवन में हमला हुआ था, तब भी एक तस्वीर आई थी। और आज 2023 में जब दो लड़के पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं विजिटर गैलरी से, तो फिर सवाल ये होता है कि 22 साल में इंडियन मीडिया में कुछ नहीं बदला। तब भी टीआरपी के लिए हम वल्चर्स थे और आज भी टीआरपी और एक्सक्लूसिव के लिए जोकर बने बैठे। 2001 में भी हम वल्चर्स थे और अभी भी कुछ नहीं बदला है। और ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन संसद भवन में दो लड़के घुस जाते हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें आती हैं कि नई संसद भवन जो इतनी सुरक्षित मानी जा रही थी, वहां पर इतनी सुरक्षा में भारी चूक कैसे हो जाती है। वो लड़के अपने पैरों के अंदर बड़े बड़े स्मोक कैन ले जाते हैं जो बहुत बहुत सुरक्षा में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और एक ऐसा वक्त जब इतने सेंसिटिव इशू पर बहुत सेंसिटिविटी के साथ बात होनी चाहिए, बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, तो उसी संसद भवन के बाहर कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर आती हैं जो ये बताती हैं कि इंडियन जर्नलिज्म अपने लोवेस्ट पर चला गया है, मजाक बना दिया, तमाशा बना दिया है। और तमाशा भी ऐसा कि जिसे देखकर शर्म आती है। हुआ कुछ यूं कि एक पत्रकार जो कि मेरे मित्र भी रह चुके हैं, सीनियर रह चुके हैं, उनसे काफी कुछ सीखा भी मैंने, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो एक शानदार रिपोर्टर हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। कई विषयों पर मैंने उनकी रिपोर्टिंग देखी है, उनके पास जाकर कई विषयों पर सीखा है। लेकिन उनकी मंशा होती है कि वो अधिक से अधिक समय उस कैन को दिखाते रहें जिसके जरिए वो पीला धुआं जो है छोड़ा गया था। लेकिन जिस वक्त वो ये कर रहे होते हैं, जितने भी अगल बगल के टीवी चैनल्स होते हैं, उनके रिपोर्टर्स उन पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि बहुत दिखा दिया तुमने, अब मुझे वापस करो, अब हमारी बारी है, हमको दिखाना है। उन्हें लगता है कि जितनी देर वो दिखाएंगे वो टीवी पर लगातार उतनी देर, क्योंकि टीवी पर वो एक्सक्लूसिव के तौर पर चल रहा था और चैनल ने भी बड़ी बड़ी पट्टी डाल रखी थी, एक्सक्लूसिव 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 एक्सक्लूसिव। और इस एक्सक्लूसिव और हाई टीआरपी की रेस में बाकी चैनलों के जो न्यूज रूम होंगे वो अपने अपने रिपोर्टर्स को फोन कर रहे होंगे, या रिपोर्टर्स इस बारी का इंतजार कर रहे होंगे कि भैया तुमसे खत्म होगा तो हम कर लेंगे। कुछ रिपोर्टर झपट्टा मारते हैं, कुछ रिपोर्टर बीच में आते हैं। अब कैमरे पर ऑन एयर कहानी चल रही है। आप सोचिए वो दर्शक जो डरा होगा कि यार संसद भवन पर एक तरीके से फिर हमला हुआ, दो लोग घुस गए, अगर उनके हाथ में ये स्मोक कैनन नहीं होते और कुछ और होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जिस जगह वो पहुंचे थे, अगर वहां पर कोई हथियार होता तो जाने जा सकती थी। बहुत सेंसिटिव था मामला। डरने, घबराने और देश की पार्लियामेंट में संसद भवन पर हमले के दिन की बरसी के दिन दो लोगों घुसना, ये दुखद था, शॉकिंग था। लेकिन उस बीच में संसद भवन के बाहर का दृश्य और हैरान करने वाला था। तमाम महिला रिपोर्टर, तमाम पुरुष रिपोर्टर और वो रिपोर्टर ये सब हैं जिन्होंने 25 साल, 20 साल, 30 साल जर्नलिज्म को दिया। वो यहां पर कूदते हैं, छीना झपट्टी करते हैं और इस छीना झपट्टी के बीच में सारा तमाशा जो है कैमरे पर होता है। तमाम लोग बाहर खड़े होते हैं, कई लोगों ने मोबाइल कैमरे से वीडियोस रिकॉर्ड किए और उन तमाम रिकॉर्डिंग के बीच में जो तस्वीरें निकल कर आईं वो दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, हास्यास्पद और शर्मनाक थी। सवाल पूछ रही थी कि क्या टीआरपी की रेस में हम इतने अंधे हो गए कि हमारे अंदर संवेदनशीलता खत्म हो गई, केवल टीआरपी? लेकिन फिर मेरे जहन में सवाल आया कि ये आज नहीं है, आज तो चलो बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं। एक जमाने में तो टीवी चैनल कम होते थे, शायद आज भीड़ ज्यादा होगी। फिर मुझे वो एक राजदीप सरदेसाई जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे सीनियर रह चुके हैं, उनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा है, उनको देखा है, जाना है, समझा है। लेकिन मुझे उनका वो किस्सा याद आया जब उन्होंने एक पोर्टल पर जाकर एक कहानी सुनाई थी और बताया था कि जब साल 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि इट वॉज अ ग्रेट डे,
कमाल का दिन था। वी आर लाइक वल्चर्स, हम गिद्ध की तरह हैं और हम ऐसे ही लम्हों पर जीते हैं। उन्होंने कहा कि जब हमला हुआ तो मेरे कैमरा पर्सन ने कहा चलो, मैंने कहा कहां जाना है, यही तो दिन था जिसका वेट कर रहे थे हम। जाओ दौड़ के दरवाजा बंद कराओ। दरवाजा क्यों बंद कर दो? ताकि हम कुंडी लगा के एक्सक्लूसिव दिखा सके, वो एक्सक्लूसिव फुटेज जो सिर्फ हमारे पास हो। एक बार जब हमारी टीआरपी आ जाएगी उसके बाद कोई कुछ भी दिखाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग, एम्बैरेसिंग और ये बहुत 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 पेनफुल है। मुझे नहीं पता कि इसके मायने क्या हैं, क्यों ये किया जा रहा है, लेकिन इंडियन जर्नलिज्म को इस लो पर देखना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और तकलीफदेह है। तकलीफदेह इसलिए भी क्योंकि मैं इसका हिस्सा रहा हूं। इस पर सवाल उठाते हुए भी मुझे अफसोस हो रहा है और ये सवाल मैं टीआरपी के लिए नहीं उठा रहा और इसमें ये भी जानता हूं कि ये पूरी तरह से ये भी दोषी नहीं है। प्रमोशन, नौकरी का प्रेशर, एक्सक्लूसिव टीवी पर दिखाई पड़ना, बॉसेस का वो करना कई बार हमें संवेदनहीन बनाता है। और संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्लोगन का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कोशिश कर रहे मैं समझ सकता हूँ, मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है।